तो रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। आसमान के साथ साथ रूस का ग्राउंड एक्शन भी लगातार गहराता जा रहा। हर दिन हर मिनट यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस कब्जा जमाता चला जा रहा है। यूक्रेन की धरती रूसी शोलों से धधक रही है। रूस की ओर से हो रही बारूद की बारिश में वार ग्राउंड से लेकर यूक्रेन के रिहायशी इलाके तक जल रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों से रूस की सेना जेलेंस्की के जवानों पर प्रचंड प्रहार करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया जा सके। यूक्रेन के इंच इंच पर कब्जे का पुतिन प्लान। हर मिनट रूसी कब्जे में फुटबॉल के 2 मैदान। 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से पुतिन की सेना सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। रूसी सेना की आक्रामकता को ऐसे समझा जा सकता है, रूस यूक्रेन में हर मिनट 2 फुटबॉल मैदान के बराबर क्षेत्र पर कब्जा जमा रहा है। एक फुटबॉल मैदान लगभग 1 एकड़ का होता है, यानी रूसी सेना हर मिनट 2 एकड़ यूक्रेनी जमीन पर कब्जा कर रही है। यह हाल तब है जबकि अमेरिका ने कीव को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की मंजूरी दे रखी है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन ने जंग की रणनीति बदल दी है। पुतिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए आसमान के साथ साथ जमीन से भी पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं तो जमीन से रूसी तोप, टैंक और आर्टिलरी गोले बरसा रहे हैं। रूसी सेना ने पूर्वोत्तर खार्किव प्रांत में कुपियांस्क और दक्षिणी डोनबास में खुराकोव इलाके के आसपास भीषण हमला किया है। बीते 24 घंटे में डोनेस्क और खार्किव के 300 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा किया है। किसी भी वक्त पोक्रोवस्क पर रूस कब्जा कर सकता है। शहर के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से को रूसी सेना पूरी तरह से घेर चुकी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के रणनीतिक शहर कुराखोव पर कब्जा जमाने की फिराक में है। कुराखोव पर रूसी कब्जा यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रूस का दावा है कि करीब 25% यूक्रेन पर उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। पुतिन की सेना के इस आक्रामक रुख की वजह है ट्रंप की ताजपोशी, जो जनवरी में होनी है। आशंका है कि ट्रंप रूस यूक्रेन समझौते के लिए पूरी ताकत झोंक सकते हैं। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेना चाहता है, ताकि बातचीत की टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इस बीच खबर है कि ट्रंप की ताजपोशी से पहले बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने के प्लान पर काम कर रहा है। इस बाबत कजाकिस्तान के दौरे पर गए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके नतीजे के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को अगर परमाणु हथियार मिलते हैं तो रूस अपने पास मौजूद सभी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन को मिट्टी में मिला देगा। अगर हमसे लड़ रहा देश परमाणु शक्ति संपन्न बनता है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब स्पष्ट है। हम अपने पास उपलब्ध सभी विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेंगे और उसे मिट्टी में मिला देंगे। पिछले सप्ताह रूसी सेना ने यूक्रेन के लगभग 235 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है। एक हफ्ते में इतने बड़े इलाके को कब्जाना रूस के लिए 2024 में एक रिकॉर्ड है। रूस ने पूरे अक्टूबर की तुलना में नवंबर की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के ज्यादा बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। यूक्रेन में रूसी सेना के एक्शन के बीच विध्वंसक मिसाइलों से हमले की पुतिन की चेतावनी को बेहद गंभीर माना जा रहा है। पुतिन ने ऑरेनिस्क मिसाइल से यूक्रेन के निप्रो शहर पर अटैक किया। ये मिसाइल एक्चुअली में RS-26 और बोलोवा मिसाइल का मिश्रण है और एक बहुत ही घातक मिसाइल है। ये ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलती है और ये जहाँ ब्लास्ट करती है वहाँ पे इंस्टेंट नहीं, कई घंटे तक उसके ब्लास्ट चलते रहते हैं। और इसकी जद में अमेरिका के करीब सारे मिलिट्री बेस हैं, इंक्लूडिंग अलास्का एंड द बेस इन पैसिफिक। यानी रशिया ने अपने रिएक्शन की जानकारी नेटो को दे दी। पुतिन ने चेतावनी दी है कि उनकी मिसाइलों का अगला टारगेट कीव के निर्णय लेने वाले केंद्र हो सकते हैं। यूक्रेन के इन अहम सरकारी संस्थानों पर रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरिश्निक से हमले कर सकता है, जिसका प्रोडक्शन रूस ने तेज कर दिया है।
पुतिन की इस चेतावनी से यूक्रेन में दहशत फैली हुई है, क्योंकि ओरेश्निक मिसाइल को रोकने की कुव्वत यूक्रेन में तैनात किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।